guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope you all are in the pink of health and आपकी फैमिली भी सेफ होगी. एंड गाइज जो भी लोग मेरी रीडिंग्स को प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और जो लोग भूल जाते हैं प्लीज़ रीडिंग्स को प्यार दे के जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आएगी कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा जिसको भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये चैनल अब आपका ही चैनल है और आप ही के लिए इस पर मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ. तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा पेशेंस, टाइम और एफर्ट्स लगते हैं. इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. सो प्लीज़ प्यार ज़रूर दीजिएगा. एंड आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं, इस टैरो सेशन का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन और आप के बीच में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपकी एनर्जी क्या है, पहले हम वो चेक करने की कोशिश करेंगे. व्हाट आर यू फीलिंग अकॉर्डिंग. Oh God. Yeah, so how are you feeling right now for this person? वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं. एंड योर करंट स्टेट ऑफ माइंड, इस रिलेशनशिप को लेकर कैसा एनर्जी है. 3 ऑफ कॉइन्स पहला कार्ड, 6 ऑफ कप्स दूसरा कार्ड है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज़ आपके माइंड में, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में एक बात बार बार खटक रही है कि ये थर्ड पार्टी जो है इस रिलेशनशिप में वो कब जाएगी, क्योंकि आपको बार बार ये चीज़ फील होती है. कुछ लोगों को यहाँ पे पता भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जो इंटरफेयर कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कि मे बी गलत तरीके से गाइड कर रही है और अब आप फंस गए हो. आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकले. आप कभी किसी से गाइडेंस ले रहे हो, कभी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकले इस चीज़ से. और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको एक्चुअली बहुत इरिटेट कर रही है और अब आप परेशान हो चुके हो कि कैसे इस चीज़ से जो है आप निजात पाओगे. दिस इज़ व्हाट आई फील. एंड आई ऑल्सो फील you have a very beautiful and strong connection with this person. आपको बहुत प्यार है इस पर्सन से और आप चाहते हो कि ये प्यार, ये केयर हमेशा बरकरार रहे. आप इस पर्सन को सरप्राइज करना चाहते हो. आप रोज़, आपके माइंड में ऐसा आता है, आपके मन में ऐसा आता है, मैं कुछ अच्छा करूं कि इस पर्सन को खुश कर पाऊँ, कुछ ऐसा करूं कि हम दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो पाए, ये रिलेशनशिप ग्रो हो पाए, हम दोनों एक दूसरे को सरप्राइजेस दे पाए, सुकून से रह पाएँ. आप इसको बोल्ड इटैलिक्स में मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि सुकून यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है मुझे. और अब आपको चाहिए कि प्लीज़ ऐसा कर दो कि हम शांति से रह पाएँ, 2 पल शांति से बात कर पाएँ. ऐसा हो जाए भगवान, जैसे ऐसा आप कुछ मांग रहे हो. आई ऑल्सो सी कि आप इस पर्सन की एरोगेंट नेचर से, या ये जो स्टर्न हो जाते हैं, ये ज़िद्दी रिजिड हो जाते हैं, एक ऐसी स्टर्बन एनर्जी में चले जाते हैं कि आपको इरिटेशन होने लगती है. और कभी कभी केयर नहीं करते हैं, आपकी की भी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, उस चीज़ को समझते नहीं हैं. जितना आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं उतना वहाँ से मिल नहीं पाता है. एंड दिस इज़ एक्चुअली मेकिंग यू गो क्रेजी. बहुत परेशानी हो जाती है आपको इनके ईगोइस्टिक नेचर के कारण से. और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप अकेला भी फील करते हो कभी कभी, बट आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए हैं इस जर्नी के अंदर. आप क्या हो, आप अपने आप को समझ पाए हो, आपको क्या चाहिए है लाइफ में, आप वो समझ पाए हो, आप इवॉल्व हुए हो, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हुए हो, आप बहुत सारी चीज़ें आपने अपने अंदर बदली हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग. और वो इस रिलेशनशिप के बाद ही बदली गई हैं. आपने कुछ अपनी लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं और मुझे लग रहा है कि आपको अब लाइफ कैसी जीनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या लेस इम्पोर्टेंट है, और वो आप समझ पाए हो. और मुझे लग रहा है कि बहुत ग्रोथ हुई है और कुछ रियलाइजेशंस आपको इस दौरान, कुछ लोग अगर सेपरेशन में हैं या फिर इस रिश्ते में, आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर.
ओके, जो मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिख रही है। आपको ये पर्सन बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। कभी आपको लगता है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी आपको लगता है नहीं कुछ और ही चाहते हैं, ये डाउट में रहते हैं, ये श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी आप फील करते हो और अभी भी फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है अब आप इस पर्सन से चाहते हो कि ये डिसीजन लें, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करें, ठीक है ना, और ये आपके साथ आगे बढ़ें। आप लेवल अप करना चाहते हो, इस पर्सन से आगे बढ़ना चाहते हो, इस पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ऐसी अकेली जगह या शांति की जगह पर जाकर आप इनके साथ रहना चाहते हो जहाँ पर कि आप इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के ऊपर काम कर पाओ, एक दूसरे को और समझ पाओ, एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड कर पाओ, एक नई शुरुआत चाहते हो। जैसे रिलेशनशिप पहले था वैसे आप करना चाहते हो। और कुछ लोगों ने यहाँ पे गुस्से में शायद आपकी इस पर्सन से लड़ाई झगड़ा हो गया है, या आप सेपरेशन पे हो। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो रिलेशनशिप रिवाइव हो, रिकन्सिलिएशन हो, या आपको मनाएं और आपको पैम्पर करें। आपको ये पर्सन मुझे लगता है कभी कभी ऐसा भी छोड़ देते हैं आपके इमोशंस को अनअटेंडेड, और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है सही तरीके से आपके साथ रहें और आपको प्यार दें, आपको आपकी केयर करें, और इस रिलेशनशिप में जो रिक्वायर्ड है, जो नेसेसिटी है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये आप चाहते हो इस पर्सन से, तो वो केयर, वो सपोर्ट और वो प्यार, मानसिक शांति, मेंटल पीस आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से। और इस रिलेशनशिप को अब आप चाहते हो डिसीजन लेकर आए, ये थर्ड पार्टी से निकल कर आए, कि एक पर्सन को चूज करें, ये कमिटमेंट दें या पार्टनरशिप करें, क्योंकि ये कार्ड हमको ये सारी चीज़ें बता रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो इस पर्सन से। अगेन एस ऑफ कप्स विद एस ऑफ सोर्ड्स जो हमको बता रहा है न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन। आप सब कुछ पीछे का भूलकर अब आगे बढ़ने के लिए इस पर्सन से जैसे चाह रहे हो कि अब ये ऐसा करें, अब ये पीछे की बातें छोड़ के अब ढंग से फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें एंड चेंज होकर ये पर्सन आगे बढ़े। तो ये आपकी एनर्जी है। अब हम इनकी एनर्जी भी चेक करते हैं। इस पर्सन की एनर्जी क्या है, ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी क्या है। 2 of Pentacles, okay. Judgment card, the Star, 2 cards from Major Arcana, King of Swords, 5 of Cups, and the High Priestess. Tower bottom of the deck. Tower bottom of the deck है, and बाकी सारे कार्ड्स आपको मैंने बता दिए। तो 4 कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना से हैं आउट ऑफ 7। देखिए गाइज, सबसे पहले यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अभी इस पर्सन का माइंड जैसे पूरी तरीके से चेंज हो रखा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। ऑल्दो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या आपके बगैर नहीं रहना चाहते हैं। जब भी ये आपसे अलग होने के बारे में सोचते हैं तो ये आपको बहुत मिस करने लगते हैं, इनको रिग्रेट होने लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये आपके साथ वो बातें मिस करते हैं जो ये आपसे करते हैं, वो कॉन्वर्जेशंस को ये याद करने लगते हैं। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में डेफिनेटली फंसे हुए हैं, कोई डिलेमा में है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नंबर 8, 17 एंड 26 ऑफ एनी मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आपका डेस्टिनी नंबर, रूट नंबर हो सकता है, या फिर आपका हाउस नंबर का टोटल। किसी न किसी तरीके से ये डेट्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही हैं आपकी लाइफ में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इट इज़ देयर। साथ में मुझे दिख रहा है पर्सन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो हमको बता रहा है कि ये एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ये परेशानियों को ख़त्म कर कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। ये बात करना चाहते हैं आपसे, बात करे बगैर नहीं रह सकते, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपका इनकी लाइफ में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनको ऐसा लगता है कि आपको शायद कंप्लीटली पाना मुश्किल है, और इसके लिए बहुत काम करना पड़ सकता है, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, ठीक है। और
कुछ चीज़ों को लेकर जैसे इन्होंने एक अपना माइंड मेकअप कर लिया है और उस एनर्जी से बाहर आना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट यहाँ पे ये मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी आ जाते हैं। पर मुझे लगता है जो भी इनके करंट इमोशंस हैं, अगर ये उससे निकलेंगे, उससे पार देखेंगे, तो इनको समझ में आ पाएगा कि ये रिश्ता कितना स्पेशल है। अभी ये दो जगह पे झूल रहे हैं, इनके अंदर पेशेंस की भी कमी दिख रही है, कंसंट्रेशन की भी कमी दिख रही है, एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और साथ में बहुत कुछ छुपा कर चलते हैं अपने मन के अंदर, बहुत कुछ छुपा के चलते हैं। आप इनकी लाइफ का स्टार हो, आप इनका प्यार हो और ये आपके साथ रिश्ता हमेशा हमेशा रखना चाहते हैं। दिस पर्सन नोज़ बहुत सारे स्ट्रगल हैं लाइफ के अंदर, अगर ये आपके साथ रहेंगे तो मतलब कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, आपको पाना इतना आसान नहीं होगा। बट एक बार ये चीज़ हो गई तो काफ़ी चीज़ें लाइफ में बेटर हो जाएंगी। साथ के साथ कन्फ्यूजन है यहाँ पे, दो सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही हैं। कोई पर्सन हो सकता है, कोई और पर्सन मुझे, या कोई और ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें से और आप में से चूज़ करना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। और ये अपने मन के अंदर बातें रख रहे हैं, बहुत ही सीक्रेटिव हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये बैलेंस करने की कोशिश करें तो इनको सही तरीके से डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, साथ में यहाँ पे मुझे नंबर 2, 11, 28 एंड 29 ऑफ एनी मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोग का यहाँ पे मुझे सेपरेशन, ब्रेकअप दिख रहा है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा भूचाल आया है और वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ और दिस पर्सनस लाइफ और इन योर रिलेशनशिप, इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है जो भी हो रहा है, इसलिए किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, इस पर्सन को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है वो हमारी खुद की वजह से ही हो रहा है और चीज़ें बैलेंस होंगी, बिलीव मी। क्योंकि यहाँ पे टावर के बाद जो हमारे पास आया है वो टेम्परेंस का कार्ड है और उसके नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो हमको विक्ट्री, सेलिब्रेशन, बैलेंस बता रहा है। तो जितना आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ये पर्सन सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें ये छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर इनको भी क्लैरिटी नहीं है, बट जितनी ही जल्दी ये क्लियर होंगे उतनी ही जल्दी आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। पर ये बात ज़रूर है, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, पर दो चॉइसेस की वजह से बहुत ही परेशान और इनका माइंड डिस्टर्ब भी दिख रहा है। डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं और ये अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि इनकी नेचर कभी कभी इतनी रिजिड हो जाती है या ये फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसके कारण से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से ये सोचते हैं। ओके, एंड आप ही को प्यार करते हैं, आप ही के साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके गाइस, अब देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आर यू गाइस रेडी? यूनिकॉर्न्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, गाइडेंस है। Aspiration. You are unlimited, so aim for the stars. You have to aim for the stars. मैंने आपको बोला कोई भी छोटी चीज़ आपको पसंद नहीं आती है और आपके रिलेशनशिप में भी जो आपको मिलने वाला है वो कुछ बहुत बड़ा है। और जब भी हमें कुछ बड़ा पाना होता है, हमारा जो गोल होता है वो बड़ा होता है, तो हमको वो चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे होप के बारे में बात हो रही है और ये कार्ड भी हमको होप बता रहा है, ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है ये कार्ड। और वही मैं आपको बोलूँगी कि आपकी गोल्स बहुत हाई हैं, आप जो पाना चाह रहे हो वो आपको आपकी लाइफ बदल सकता है, तो इसलिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपको सक्सेस मिलेगी। सो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है और इसको आपने वेस्ट नहीं करना है। इमेजिन कीजिए कैसे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें चाहते हैं। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बड़ा है। नंबर 1, 10, 28 एंड 19 ऑफ एनी मंथ लकी हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। आर्कएंजल माइकल, यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो यहाँ पर सच का साथ ही देना है और सच्चाई के रास्ते पे चलकर आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपके नए ड्रीम्स और गोल्स जो भी हैं वो मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपके सपोर्ट में है और आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। ओके, सच के रास्ते पे चलना है और आगे बढ़ते रहना है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है।
आप एंजल से प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू ऑल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, किसी के साथ मैच करती हैं, किसी के साथ नहीं करती हैं, तो आप जो आपके साथ मैच किया आप उसको पिक कर लें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस रीडिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।